Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 3, exercise question number 5, part number 2. Explain basic elements of a worksheet. Answer is on page number 50 and 51. Students, on page number 50, topic basic elements of worksheet. There are 5 basic elements of a worksheet. These 5 elements are columns, rows, cells, cell references and cell range. First we will discuss columns. Columns in a worksheet are arranged vertically. Worksheet में columns vertically arrange होते हैं. Students, here we can see in the figure, there are vertical and horizontal lines. These vertical lines are called columns. They are identified by alphabet in the column header from A to Z, AA, AB, AC to XFD. अब हम देखेंगे columns को कैसे represent किया जाता है. कॉलम्स को बेसिकली अल्फ़ाबेट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है. स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. वर्टिकल लाइंस बेसिकली कॉलम्स हैं और हर एक कॉलम की टॉप पोजीशन पे आप अल्फ़ाबेट्स देख सकते हैं. ये अल्फ़ाबेट्स कॉलम्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं, कॉलम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं. नेक्स्ट, रोज़ आर अरेंज हॉरिजॉन्टली इन अ वर्कशीट. स्टूडेंट्स, वर्कशीट की वर्टिकल लाइंस को हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोज. दे आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स इन द रो हेडर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. रोज को नंबर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है. हर एक रो के स्टार्ट पे एक नंबर होता है जो इस रो को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है. स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी कैन सी हर एक रो के स्टार्ट पे एक नंबर है. ये तमाम नंबर्स बेसिकली रोज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट इज सेल. द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट इज़ कॉल्ड सेल. यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज़ कॉल्ड सेल. Cell is the basic unit in the worksheet where user can enter data, function और formula. Cell worksheet का basic element है क्योंकि cell में ही हम data enter करते हैं, functions enter करते हैं, formulas enter करते हैं. Next is active cell. The active cell is the cell which is currently selected. यानी कि ऐसा cell जिसमें data enter किया जा रहा है, calculations हो रही हैं, formula enter किया जा रहा है, ऐसा cell active cell है. अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव सेल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है. इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द ब्लैक बॉर्डर अराउंड इट और बाय इट्स सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स. एक्टिव सेल को 2 वेज में आइडेंटिफाई किया जा सकता है. एक तो ये कि एक्टिव सेल के अराउंड ब्लैक बॉर्डर अपीयर होता है और दूसरा ये कि एक्टिव सेल का सेल एड्रेस नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है. स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी इन दिस वर्कशीट वर्टिकल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और इन लाइंस की इंटरसेक्शन से सेल्स बन रहे हैं. ये तमाम सेल्स हैं. इन सेल्स में ही डेटा एंटर किया जाता है, फंक्शंस एंटर किए जाते हैं, फार्मूलाज एंटर किए जाते हैं. नेक्स्ट हमने टर्म डिस्कस की थी एक्टिव सेल. एक्टिव सेल की आइडेंटिफिकेशन के 2 वेज थे. एक तो ये कि एक्टिव सेल के अराउंड एक ब्लैक बॉर्डर अपीयर होता है या इसका सेल एड्रेस नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सेल C6 एक्टिव सेल है और इस सेल के अराउंड ब्लैक बॉर्डर है जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये एक्टिव सेल है. और दूसरा, इस सेल का सेल एड्रेस नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है C6. नेक्स्ट इज सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस. स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक होम एड्रेस, स्कूल एड्रेस, हर सेल का भी एक एड्रेस होता है. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ सेल, cell address or cell reference identifies the location of a cell or group of cells in a worksheet. अब हम डिस्कस करेंगे सेल एड्रेस किस फॉर्म का होता है. इट कंसिस्ट ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर दैट इंटरसेक्ट एट द सेल्स लोकेशन. सेल एड्रेस में बेसिकली कॉलम लेटर होता है और रो नंबर होता है. ये कॉलम लेटर और रो नंबर उस कॉलम और रो का होता है जिनकी इंटरसेक्शन से ये सेल बनता है. सेल रेफरेंसेस आर यूज्ड इन फार्मूलाज, फंक्शंस, चार्ट्स एंड अदर एक्सेल कमांड्स. यूजुअली फार्मूलाज और फंक्शंस के लिए हम सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं.
बजाय इसके कि हम डेटा सेपरेटली फार्मूला में या फंक्शन में एंटर करें, हम सिंपली क्या करते हैं, वर्कशीट में सेल्स में डेटा एंटर करते हैं और फिर इन सेल्स का रेफरेंस यूज़ करते हैं फार्मूलाज और फंक्शंस में इन ऑर्डर टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। इसी तरह से चार्ट्स और एक्सेल कमांड्स के लिए भी हम सेल रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। लास्ट एलिमेंट ऑफ द वर्कशीट इज सेल रेंज। सेलेक्टिंग मोर देन वन सेल इज़ नोन एज अ सेल रेंज। एक्सेल वर्कशीट में अगर एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट किया जाए तो एक सेल रेंज बनती है। Two cell references are used for a range of cells separated by a colon, which tells Excel to include all the cells between the start and end points. Students, किसी भी सेल रेंज को एक्सेल में रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसीजर है। सबसे पहले सेल रेंज का स्टार्टिंग सेल एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद एक कॉलन यूज़ होता है, कॉलन के बाद सेल रेंज का एंडिंग सेल रेफरेंस यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस फिगर अ सेल रेंज इज़ शॉन। या हम कह सकते हैं कि सेल C4 से F7 तक तमाम सेल्स सेलेक्टेड हैं। ये एक सेल रेंज है। स्टूडेंट्स, इस सेल रेंज को एक्सेल में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली इस सेल रेंज की स्टार्टिंग सेल एड्रेस वैल्यू यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग सेल है C4, उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद एंडिंग सेल एड्रेस यूज़ करेंगे, यानी कि एंडिंग सेल का एड्रेस। एंडिंग सेल है F7। ये सेल रेंज कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, C4 कॉलन F7, यानी ये रेंज का स्टार्टिंग सेल है, उसके बाद कॉलन और ये रेंज का एंडिंग सेल है।